गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और लेसन नंबर 1 हमारा चला हुआ था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसमें हमने ग्रेट डील तक हमारा जो लास्ट क्लास में पैसेज हो गया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है फाइनली द ग्रेट डे केम। यहाँ से इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। तो फाइनली अंततः द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आ गया। एंड और आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सचल, मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता सा थैला था। दैट कंटेंड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार के कपड़े थे। आई कुड गेट, जो मुझे मिल सके थे। माई मदर एट द टाइम, मेरी माता उस समय वाज रेदर वीक, बहुत कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, वह मुश्किल से ही टू सी हर अगेन, मुझे पुनः देखने की आशा कर सकते थे। एंड और दस, इस प्रकार आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, हमारी विदाई बहुत ही दुखद पूर्ण हुई। सी हावेवर, फिर भी उसने वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, इन सभी में बहुत अधिक बहादुरी दिखाई। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, माल्डन से हैम्पटन तक की दूरी इज अबाउट 500 माइल्स, लगभग 500 मील थी। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर। बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, घोड़ा गाड़ी और कार में। लिफ्ट, लेकर। इन सम वे, किसी प्रकार। आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, काफ़ी दिन के बाद। आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं रिचमॉन्ड शहर पहुंच गया। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो वर्जीनिया में कहीं स्थित था। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, और हैम्पटन से लगभग 82 मील की दूरी पर था। यानी हैम्पटन से रिचमॉन्ड जो सिटी है वो लगभग 82 मील की दूरी पर था। जो रिचमॉन्ड है वो वर्जीनिया में स्थित था, वर्जीनिया भी शहर का नाम है। वह जब आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँचा। टायर्ड, थका हुआ था। हंग्री, भूखा था। एंड डर्टी, और गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और बहुत अधिक रात भी हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैंने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। एंड और दिस रेदर एडिड टू माई माइजरी, इससे मेरी परेशानी और अधिक बढ़ गई। वह जब आई रीच्ड रिचमॉन्ड, मैं रिचमॉन्ड पहुंचा। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरा पूर्णतः धन समाप्त हो गया था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विटेंस इन द प्लेस, मैं उस स्थान पर किसी एक व्यक्ति को भी नहीं जानता था, या किसी भी व्यक्ति से परिचित नहीं था। एक्विटेंस होता है परिचित होना किसी से। एंड और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेव्स, और शहर के मार्गों से अपरिचित था या अज्ञानी था, यानी मैं शहर के रास्तों को भी जानता नहीं था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। वेयर टू गो, कि मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने ठहरने के विभिन्न स्थानों पर पूछा। बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, वे सभी धन चाहते थे। एंड और दैट वॉज वाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, अधिक कुछ ना जानते हुए। आई वॉकड द स्ट्रीट्स, मैं गली में ही टहलता रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही स्ट्रीट्स तक इसकी हिंदी करनी है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।